हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे, ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने की तहजीब ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में सभी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खास तौर पर इनकी सैटर्न फिंगर यानी कि शनि की फिंगर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी लेंथ में है और काफ़ी थिक है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं, हार्डवर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर, और अगर हम इसकी लेंथ को इंडेक्स फिंगर से कंपेयर करते हैं तो दोनों लगभग एक समान लंबाई में नजर आने वाली फिंगर्स हैं। जो यहाँ पर इंडेक्स फिंगर है हल्की सी शॉर्ट नजर आ रही है, वो सिर्फ फिंगर्स में गैप होने की वजह से नजर आ रही है, अदरवाइज दोनों की लंबाई लगभग एक समान है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। जब यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इस तरह की चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। ओवरऑल एक अच्छी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देती है। और अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी लेंथ में और काफ़ी थिक बृहस्पति फिंगर नज़र आ रही है। और बृहस्पति फिंगर का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव स्पिरिचुअल नेचर का होगा, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम मरकरी फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करती हुई इनकी मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो फिंगर है इसकी लंबाई सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, और इस फिंगर का सूर्य फिंगर के टॉप तक पहुँचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। उसके साथ साथ कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी अच्छी रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक हल्का गैप आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में मेंटेन्ड होता हुआ नजर आएगा। खासतौर पे आप यहाँ से देख सकते हैं हल्का गैप बनता हुआ, जो दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी भी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका कोई भी माउंट ज़्यादा लो सेट नहीं है, सभी माउंट्स को काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मरकरी माउंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यह वाला एरिया हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ और उभरा हुआ नज़र आएगा और इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस एरिया पर आप देखेंगे आपको कुछ बारीक इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी।
यहाँ पर अगर लंबी रेखाएं मौजूद हो तो काफी अच्छा माना जाता है, और ऐसी खड़ी रेखाओं का मरकरी माउंट पर होना इस माउंट की जो क्वालिटीज है उनको और ज्यादा बढ़ा देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत लंबी इंडिपेंडेंट मरकरी रेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही, बहुत ही हल्की सी एक रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, बहुत स्ट्रांग रेखा नहीं है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा सा वीक रह सकता है। लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव की कैलकुलेशंस लगाने की काबिलियत काफी अच्छी रहने वाली है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मनी ट्रायंगल की, तो यहाँ पर दो रेखाएं आपको बहुत ही डार्क नजर आएंगी। यह जो रेखा है, यह रेखा कहलाती है भाग्य रेखा, और यह जो रेखा है इसको हम माइंड लाइन कहते हैं। और तीसरी रेखा यहाँ पर बहुत ही हल्की है, यह रेखा अगर और डार्क हो जाती है तो यह मनी ट्रायंगल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, और जब यह पूरी तरह से कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है तो नेटिव को धन संचय करने में काफी आसानी रहती है। और यहाँ पर इनका जो सूर्य पर्वत है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर सूर्य पर्वत भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, और एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरह की एक तिरछी रेखा जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इस एरिया पर एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन का बनना यह दर्शाता है कि नेटिव का समाज में काफी अच्छा नाम हो सकता है। 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, और ऐसे व्यक्ति की किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं इस तरह की रेखा दिलवाती है, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो काफी अच्छा शनि का एरिया नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा यानी जिसको हम भाग्य रेखा भी कह रहे हैं वो बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई, जिस वजह से जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस रेखा की बात करें तो यह रेखा आपको यहां से शुरू होकर कंप्लीटली इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। बीच में आकर थोड़ा सा यह एरिया वीक पड़ना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी जो बहुत ही बारीक हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस जब भाग्य रेखा को काटती हैं तो ये जीवन में कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देती हैं, लेकिन एक लंबी और सीधा शनि माउंट तक पहुंचने वाली शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं, भले ही कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे यहाँ पर 30s की एज में, क्योंकि यहाँ से लेकर इस एरिया तक आपको काफी सारी बारीक स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। अगर हम बात करें इनके बृहस्पति माउंट की, तो यह एरिया आप देख सकते हैं काफी ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है, और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। उसी के साथ साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की शेप को हम बुद्धाज आई कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ में इस तरह से बुद्धाज आई का चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी होती है, यानी कि आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति बखूबी लगाने में कामयाब रहते हैं। हार्ट लाइन को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का वी टाइप का सिंबल जिन लोगों की हथेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, क्योंकि तब यह चिन्ह विपरीत रिजल्ट देने शुरू कर देता है। और ओवरऑल हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्म में होने की वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, और साथ साथ ऐसी छोटी छोटी रेखाओं का, छोटी छोटी ब्रांचेस का हार्ट लाइन से नीचे की तरफ निकलना भी नेटिव को काफी इमोशनल बनाता है। और लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होना या हार्ट से संबंधित कुछ माइनर इश्यूज होना भी इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस की वजह से पॉसिबल हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देखेंगे माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है और थोड़ा सा नीचे की तरफ इस रेखा का झुकाव हो रहा है। चंद्र की तरफ झुकाव होना नेटिव की इमेजिनेशंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा रहता है, लेकिन मेमोरी भी काफी अच्छी रहने वाली है। माइंड लाइन का अच्छी लंबाई में होना एक अच्छा योग माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस करने वाला हो तब यही लंबी माइंड लाइन कई बार थोड़ा स्ट्रेस भी दे देती है और थोड़ी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम भी नेटिव को सहन करनी पड़ सकती है। अदरवाइज कोई मेजर इशू इनकी माइंड की लाइन नहीं दर्शा रही। सिर्फ यहाँ पर आप एक देखोगे एक हल्का सा आइलैंड का साइन
आपको इस एरिया में नजर आएगा जो बहुत ही बारीक है, जो लगभग 35-36 के आसपास की एज में थोड़ी दिक्कत, थोड़ा सा तनाव इनको दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से एज काफी लंबी रहने वाली है। ये जो रेखा है आप देख सकते हैं यहां तक पहुंचती हुई, और इसी रेखा में से एक बारीक रेखा निकलकर इस तरह से एक हल्का फिश जैसा चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह हथेली पर होना नेटिव को जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल्स या लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका देता है। इस तरह का चिन्ह होना इनहेरिटेंस में लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं, और कई बार ऐसा पैसा जो इंसान ने कभी अर्न भी ना किया हो वो अचानक से मिल जाता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो या लॉटरी से हो। इस तरह के जो चांसेस हैं वो भी इस तरह के चिन्ह की वजह से बढ़ जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जरूर करता है, और काफी भाग्यशाली चिन्ह इस तरह के चिन्ह को माना जाता है। और लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा यानी कि जीवन रेखा दर्शा रही है। और शुक्र पर्वत को अगर हम देखें तो आप देखेंगे यह एरिया उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जीवन रेखा पर आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी, इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस जिसको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। तो यहां पर यह प्रोग्रेस की लाइंस लगभग 35-36 की एज के बाद नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर काफी अच्छी तरक्की को दर्शाती हैं। तो 35 और 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी तरक्की होने के चांसेस इस तरह की छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप देखेंगे यहां पर आपको ज्यादातर रेखाएं ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होना नेटिव को बहुत सारी यात्राएं करवाती हैं। यहाँ पर ट्रैवल की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी, बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं विद इन कंट्री यानी अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की यात्राएं, और फॉरेन ट्रैवल्स की संभावनाएं, दोनों तरह की यात्राएं यहाँ पर इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहता है। लेकिन इस तरह की रेखाएं, काफी ज्यादा रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी दे देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।